स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएम विथ आकाश पर, जहां हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9 से 12 केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 फिजिक्स, कूलाम का नियम। इसे कहते हैं कूलाम्स लॉ। इसमें बी साइलेंट होता है। अब दोस्तों, कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का प्रतिपादन किया था। जैसे जब दो स्थिर बिंदु आवेश हो तब इनके मध्य कितना बल लगता है, कूलाम ने इसको बताया था। कूलाम ने कहा था कि F समानुपाती होता है Q1 Q2 के। यदि इसका परिमाण Q1 है, इसका परिमाण Q2 है, और इन दोनों के मध्य लगने वाला बल यदि F है, तब बल जो है समानुपाती होगा दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के। यानी कि Q1 इंटू Q2 का मतलब होता है दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और यही बल यदि माना इनके बीच की दूरी r है, तब यही बल व्युत्क्रमानुपाती होता है r² के। यानी कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वह दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। कूलाम ने कहा कि F समानुपाती Q1 Q2, यानी कि यहाँ से कहेंगे बल जो है, यानी कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वह समानुपाती होता है दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के। और यही बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। यहाँ से कहेंगे F समानुपाती Q1 Q2 बटे में r²। दोस्तों, जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो आता है बराबर का चिन्ह, उसके साथ आता है एक नियतांक। यहाँ पर नियतांक होगा k, स्मॉल k, Q1 Q2 बटे में r²। यानी कि यहाँ से जो बल है वह बल का मान क्या है, k Q1 Q2 बटे में r², जहाँ पर k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान होता है 9 × 10⁹ दोस्तों। यानी कि जो k का मान होता है नियत होता है, यानी कि यह मान सदैव फिक्स होता है, इसे कहते हैं नियतांक। यानी कि इसका मान जो है सदैव फिक्स रहता है। k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k बराबर 9 × 10⁹। अब दोस्तों, बल या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। बल या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। यानी कि बल दो प्रकार का होता है, पहला होता है आकर्षण, दूसरा होता है प्रतिकर्षण। अब दोस्तों, आकर्षण कब होगा? जब दोनों आवेशों की प्रकृति विपरीत हो, यानी कि एक प्लस दूसरा माइनस, यदि पहला प्लस तो दूसरा माइनस, तब यहाँ पर होगा आकर्षण बल। यानी कि जब दोनों की प्रकृति विपरीत हो तब होता है आकर्षण बल, इसे कहते हैं अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन। और जब दोनों आवेशों की प्रकृति समान हो, यानी कि दोनों प्लस हो या तो दोनों माइनस हो, तब यहाँ पर होता है प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। इसे कहते हैं रिपल्सन, इसे कहते हैं अट्रैक्शन। यहाँ से लिखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k Q1 Q2 बटे में r²। दोस्तों, इसे हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या होता है? इसे कहते हैं वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12।
यहाँ पर इसका मात्रक होगा न्यूटन। अब दोस्तों यहाँ पर स्मॉल के का मात्रक क्या होगा, यानी कि बल का मात्रक होता है न्यूटन। तब यहाँ पर इस स्मॉल के का मात्रक क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल के का मात्रक। एफ बराबर दिया है के Q1 Q2/r²। हमको इसका मात्रक ज्ञात करना है, यानी कि जो शेष है हम लोग उसको यहाँ पर लेते आए, यानी कि एफ इंटू हो जाएगा r² बराबर स्मॉल के। बल का मात्रक होता है न्यूटन। आर मतलब दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर, यानी कि यहाँ पर होगा मीटर स्क्वायर। क्यू मतलब होता है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, यानी कि यहाँ से होगा कूलाम गुणे कूलाम, यानी कि कूलाम का स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर बराबर क्या होगा के का मात्रक, यानी कि यहाँ से करेंगे के का मात्रक क्या होगा न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से के का मात्रक क्या होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम का स्क्वायर। अब दोस्तों एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, यानी कि इसका मात्रक क्या होता है, यहाँ पर दिया है के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हमको इसका मात्रक ज्ञात करना है। हमें इसका मात्रक दिया है कितना, यानी कि स्मॉल के का मात्रक दिया है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम का स्क्वायर बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हमको इसका मात्रक ज्ञात करना है। दोस्तों 4 का मात्रक नहीं होता है, यानी कि इसको काट देंगे। पाई जो है संख्या है, संख्या का मात्रक नहीं होता है, यानी कि इसको काट देंगे। यानी कि यहाँ से होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम का स्क्वायर बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट। हमें इसका मात्रक ज्ञात करना है, इसको करेंगे ऊपर, तब हम लोग इसको भी पलटेंगे, यानी कि यहाँ से होगा सी यानी कि कूलाम का स्क्वायर बटे में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बराबर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से कहेंगे एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो क्या होता है कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और दोस्तों इसका मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12। कैसे आता है, यहाँ पर दिया है के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9 गुणे 10⁻9, यानी कि इसका मान जो होता है वह होता है 9 गुणे 10⁻9। हमें इसका मान ज्ञात करना है, यानी कि करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10⁻9। हमें इसका मान ज्ञात करना है, यानी कि शेष जो है हम लोग उसको यहाँ पर लेके आए 1/4, यानी कि 1/एप्सिलॉन नॉट बराबर 4 पाई 4 पाई इंटू 9 गुणे 10⁻9। इसको पलटेंगे, यानी कि यहाँ पर होगा एप्सिलॉन नॉट, तब यहाँ पर करेंगे बटे 1, तब ये भी पलटेगा, यानी कि 1/4 पाई इंटू 9 गुणे 10⁻9। दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8.85 गुणे 10⁻12। इसका मात्रक क्या होता है कूलाम का स्क्वायर बटे में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यहाँ पर दिया है के। अब दोस्तों इस के का मतलब क्या होता है, के को कहते हैं परावैद्युतांक, के को कहते हैं परावैद्युतांक। इसका मतलब क्या होता है, जैसे जब दोनों आवेशों के बीच का माध्यम यदि वायु या निर्वात होगा, वायु या निर्वात होगा, तब के बराबर होगा 1, के बराबर होगा 1, यानी कि जब दोनों आवेशों के बीच का माध्यम या तो वायु होगा या तो निर्वात होगा तब के बराबर होगा 1। यदि धातु है यानी कि मेटल है तब के बराबर होता है अनंत, यानी कि तब के बराबर होता है अनंत। और जब दोनों आवेशों के बीच का माध्यम यदि जल हो जाए, जल मतलब वाटर यानी कि द्रव, तब होता है के बराबर 80, यानी कि दोनों आवेशों के बीच के माध्यम को कहते हैं के, यानी कि के का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। वायु में होता है के बराबर 1, निर्वात में होगा के बराबर 1, धातु में होता है के बराबर अनंत, यानी कि धातु में
के का मान सबसे अधिक होता है, धातु में के का मान सबसे अधिक होता है, धातु में के का मान सबसे अधिक होता है, कितना होता है, अनंत होता है। और जल के लिए के का मान 80 होता है। अब दोस्तों इस के की परिभाषा क्या होगी, जैसे दो आवेश दिया है, जैसे दो आवेश दिया है, माना इनके बीच की दूरी r है और इनके बीच का माध्यम क्या है, वायु या निर्वात है, वायु निर्वात है। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे एफ ए, यानी कि बल जो है वायु या निर्वात के बीच लगेगा, तब बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 बटे में r², यही फार्मूला होता है। एफ ए बराबर दोस्तों जब दोनों आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात होता है तब के बराबर होता है 1। यानी कि यहाँ से करेंगे के बराबर 1, यानी कि के हट जाएगा, यानी कि के का मान क्या होगा, 1 होगा, तब यहाँ पर के जो है हट जाएगा। अब दोस्तों जब दोनों आवेशों के बीच का जो माध्यम है वह वायु या निर्वात ना होकर कोई अन्य हो जाए, यानी कि दोनों आवेशों के जो बीच का माध्यम है वह अन्य हो जाए, यानी कि वायु या निर्वात ना हो, तब के का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। के का मान अलग अलग होता है, के का मान अलग अलग होता है। धातु में होता है, धातु में होता है अनंत, जल में होता है 80, यानी कि सभी माध्यमों के लिए के का मान अलग अलग होता है। यहाँ पर करेंगे के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 बटे में r²। अब दोस्तों यहाँ पर के का मान क्या होगा, के का मान अलग अलग होगा तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे के, यहाँ पर हम लोग इसका अनुपात निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, r² से r² कैंसिल, यहाँ पर बचा एफ ए बटे में एफ एम बराबर 1 बटे में, यहाँ पर के का मान 1 है, करेंगे 1, यहाँ पर 1 बटे में, यहाँ पर के बचा है, करेंगे के, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसका इसमें करते हैं, यानी कि एफ ए बटे में एफ एम बराबर क्या होगा, के होगा। यहाँ पर एफ ए क्या है, एफ ए क्या है, जब दोनों आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो, जब उस पर बल लगे तब कहेंगे उसे एफ ए, यानी कि दोनों आवेशों, यानी कि दोनों आवेशों के बीच, यहाँ पर लिखेंगे वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल, यानी कि एफ ए को कहेंगे वायु या निर्वात में दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल। एफ एम क्या होता है, यानी कि माध्यम में, माध्यम में, यानी कि इसका माध्यम कोई अन्य हो जाए, माध्यम में दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है उसे कहते हैं एफ एम। माध्यम में, माध्यम में दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या होता है, एफ एम होता है। यहाँ से के को कहते हैं परावैद्युतांक, के को कहते हैं परावैद्युतांक। यहाँ से के की परिभाषा क्या होगी, के की परिभाषा क्या होगी, एफ ए का मतलब होता है वायु या निर्वात में दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, और उसका अनुपात एफ एम मतलब होता है माध्यम में स्थित दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, उसे कहते हैं एफ एम, बराबर होता है के। यहाँ से के की परिभाषा क्या होगी, वायु या निर्वात में दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल और माध्यम में दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, इसका जो अनुपात होता है उसे कहते हैं के मतलब होता है परावैद्युतांक। अब दोस्तों के का मात्रक क्या होगा, के बराबर दिया है एफ ए बटे में एफ एम। बल का मात्रक होता है न्यूटन, यहाँ पर बल का मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, यानी कि के बराबर 1। एक संख्या है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, यानी कि यहाँ से कहेंगे के का कोई मात्रक नहीं होता है, कैपिटल के का कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है।
यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है के, यानी कि दोस्तों ओ वाला, यानी कि ए वाला स्मॉल के है और ओ वाला क्या है, कैपिटल के है। दोनों के मान में बहुत डिफरेंस होता है। इसे कहते हैं नियतांक, इसे कहते हैं परावैद्युतांक। इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹। इसका मान सभी माध्यमों के लिए अलग अलग होता है, यानी कि दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। यहाँ से कहेंगे के का कोई मात्रक नहीं होता है, यानी कि न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आएगा। एक एक संख्या है, संख्या का कोई भी मात्रक नहीं होता है। अब जैसे हम लोग इसमें लिखेंगे क्या, यानी कि हमें लिखना है तो लिखेंगे क्या, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, यानी कि हम लोगों को कूलॉम के नियम में लिखेंगे क्या, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वह दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जब आवेश बढ़ेगा, जैसे F समानुपाती Q1 Q2, इसका मतलब क्या है, F समानुपाती Q1 Q2, इसका मतलब क्या है, यदि आवेश बढ़ेगा तब बल का मान भी बढ़ेगा, यानी कि जब आवेश बढ़ेगा तब बल का मान भी बढ़ेगा, और जब आवेश कम होगा तब बल का मान क्या होगा, कम होगा। यानी कि जब आवेश बढ़ेगा तब बल का मान बढ़ेगा, या तो कहें जब आवेश को बढ़ाएंगे तो बल का मान भी बढ़ेगा, और जब आवेश को घटाएंगे तब बल का मान भी घटेगा। यहाँ पर दिया है F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², यानी कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होता है, यदि दूरी जो है बढ़ेगी, दूरी जो है बढ़ेगी तब बल का मान कम हो जाएगा, यानी कि दूरी बढ़ेगी तो बल का मान कम हो जाएगा। यदि दूरी घटेगी, अर्थात जब दूरी कम होगी तब बल का मान जो है बढ़ जाएगा, यानी कि जब आवेश बढ़ेगा तब बल का मान बढ़ेगा, जब आवेश घटेगा तब बल का मान घटेगा, और जब दूरी बढ़ेगी तब बल का मान जो है घटेगा, यानी कि दूरी जितनी बढ़ेगी बल का मान उतना ही कम होगा, दूरी जितनी कम होगी बल का मान उतना ही ज़्यादा होगा। इसमें लिखेंगे क्या, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। अब दोस्तों बल या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। आकर्षण कब होगा, जब दोनों आवेशों की प्रकृति विपरीत होगी। प्रतिकर्षण कब होगा, जब दोनों आवेशों की प्रकृति समान होगी, तब कहेंगे यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसे पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसे कहते हैं वायु या निर्वात में वैद्युतशीलता। दोस्तों एक शब्द होता है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, इसे पढ़ते हैं केवल एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है, इसे पढ़ते हैं माध्यम में, माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता, इसे पढ़ते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता। दोस्तों इसका मान होता है, यानी कि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू के। इसे पढ़ते हैं माध्यम की वैद्युत, इसे पढ़ते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता। इसे पढ़ते हैं वायु या निर्वात में वैद्युतशीलता, यानी कि वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। इसे पढ़ते हैं के मतलब होता है परावैद्युतांक, यानी कि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू के।